नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चों, अंतिम बार 10th के पार की सीरीज के अंदर हम करने वाले हैं इंग्लिश, जिसमें सेक्शन ए हम कंप्लीट करेंगे। अब जैसे कि बच्चे काफ़ी बार कह रहे थे कि इंग्लिश करवाए, तो आई थॉट कि इंग्लिश हम सेक्शन वाइज कंप्लीट करें तो थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, ईजी हो जाए करने में। तो मैंने इसके अंदर आपको जो सेक्शन ए में आपसे पूछा जाता है पैसेजेस और फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर्स, वही मैंने यहाँ पे दिए हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पहले बार पूछे भी गए हुए हैं और काफ़ी बार आने के चांसेस भी रहते हैं। तो आइए देखते हैं फटाफट से कि सेक्शन ए में क्या है और किस तरीके से इसको पूछा गया है, थोड़ा सा हम डिस्कशन भी कर लेते हैं। तो सबसे पहला पैसेज जो मैंने यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरीके से, अब देखो पैसेज तो हम रीड नहीं करेंगे बिकॉज टाइम वेस्ट होगा, कोई सेंस नहीं बनता, तो सीधा हम जंप करते हैं क्वेश्चन के अंदर, और यही चीज़ आप करेंगे आपके पेपर में भी। ठीक है, आप सीधा जंप करें क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा बहुत आपको आइडिया मिल जाता है, ज़रूरत पड़ जाती है तो हम लोग थोड़ा बहुत पैसेज एज पर द क्वेश्चन रीड कर लेंगे। तो जैसे पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द स्पीकर। अब ये थोड़ा सा ऑप्शन देख लेते हैं। ही ज्वाइन द अमेरिकन नेशनल कांग्रेस, ही ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब देखो फोर्थ लाइन में देख लो, साफ साफ दिख रहा है, आई ज्वाइन द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अब बाय द वे ये थोड़ा सा आपको आइडिया आ भी गया, नेल्सन मंडेला के चैप्टर में से ही पैसेज उठाया हुआ है। ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज अ वर्ड दैट मीन्स रिड्यूस्ड। रिड्यूस का मतलब क्या होता है। अब इसमें ऑप्शन क्या है, अबाइडिंग, एनिमेटेड, कर्टल्ड और वर्चुअस। थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग कौन सा वर्ड कहाँ पर है। जैसे कि यहाँ पे कर्टल दिया हुआ, तो एक बार रीड कर लेती हूँ स्टेटमेंट। आई सो दैट इट इज वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टल्ड बट द फ्रीडम ऑफ एवरी वन हु लुक्ड लाइक आई डिड। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली ये बता रहा है नेल्सन मंडेला जी अपनी बातों में कि स्पीच के अंदर की जो फ्रीडम है, ठीक है, वो बेसिकली रिड्यूस्ड है ना। कर्टल मतलब क्या, आई सॉ दैट इट वाज नॉट जस्ट माय फ्रीडम दैट वाज रिड्यूस्ड। समझ में आ रहा है, ये कि सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है जो कम हुई है, मेरे जैसे जितने भी लोग हैं दिखने वाले उन सबकी फ्रीडम जो है वो कम हो चुकी है, मतलब फ्रीडम नहीं है। तो कर्टल का यहाँ पे साफ साफ वर्ड जो है फ्रीडम मिल जाता है, तो बेसिक सॉरी रिड्यूस्ड मिल जाता है, मतलब कि फ्रीडम कम हो गई, रिड्यूस्ड हो गई है। तो इसके लिए ऑप्शन सी साफ साफ दिख गया। ठीक है, चलिए। अच्छा, उसके अलावा मैं आपको जस्ट बता दूं कि जैसे अबाइडिंग है, अबाइडिंग का मतलब होता है प्रॉमिसिंग नॉर्मली। ठीक है, एनिमेटेड का मतलब होता है गोल्स, एंड वर्चुअस का मतलब होता है लिविंग लाइक हाई स्टैंडर्ड्स। सपोज एग्जाम में आपको रिड्यूस की जगह कुछ और पूछ लेते हैं, तो मैंने आपको तीनों का मतलब बता दिया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। तो नेक्स्ट पैसेज क्या बोला, लेट मी पुट इट मोर क्लियरली सिंस नो वन विल बिलीव दैट अ 13-year ओल्ड गर्ल इज कम्प्लीटली अलोन इन द वर्ल्ड। ओके, ये एनी फ्रैंक जो चैप्टर है ना उसका है। तो ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या है। हु इज़ दिस ट्रू फ्रेंड ऑफ द राइटर। तो हमें पता है एनी फ्रैंक के अंदर जो उसकी डायरी है, ठीक है, द डायरी इज द ट्रू एंड द क्लोजेस्ट फ्रेंड ऑफ द राइटर। नेक्स्ट, वाई द राइटर इज नॉट वेरी हैप्पी इन द कंपनी ऑफ हर फ्रेंड्स। ठीक है, उसके फ्रेंड्स तो है ही ना आसपास, तो उसके रिलेशन, सोसाइटी, समाज तो है ही, बट फिर भी वो खुश नहीं है उनके साथ। क्यों, बिकॉज दे डोंट कन्फाइड विथ ईच अदर। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो मतलब अपनी फीलिंग्स को उनके साथ शेयर नहीं कर पाती है अच्छे से। ओके, वाई डिड द राइटर स्टार्ट राइटिंग अ डायरी। तो सीधी सी बात है, उन्होंने डायरी लिखना इसके लिए शुरू किया बिकॉज ही नीडेड सम कंपनी इंटेंसली टू रिकॉर्ड हर इनर मोस्ट फीलिंग्स। ठीक है, तो उसको वो दोस्त चाहिए था जो उसकी पूरी की पूरी बातें सुने समझे, तो इसके लिए उसने डायरी लिखना शुरू किया बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। दैट 24 hours अगो सिंस देन नो बडी कम नियर हिम। ओके, क्वेश्चन देखे पता चला सीगल वाला चैप्टर है, फर्स्ट फ्लाइट। ओके, सो द यंग सीगल हैड बीन अलोन फॉर द लास्ट डैश डेज। अब देखो पहला स्टेटमेंट है 24 hours। अब 24 hours मतलब कि पूरा एक दिन हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ऑप्शन क्या आ जाएगा, वन। नेक्स्ट, द ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ द यंग सीगल वर लर्निंग फ्रॉम देयर पेरेंट्स। अब क्या क्या लर्न कर रहे थे, तो देखो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो परफेक्टिंग आर्ट इन फ्लाइट। ओके, उसके अलावा उनको टीच कर रहे थे कि हाउ टू स्विम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश। तो बेसिकली सब कुछ आ गया, देखो डाइविंग ऑफ फिश आ गया, परफेक्शन इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट एंड द स्किल ऑफ स्किमिंग द वेव्स। इसका मतलब कि तीनों की तीनों चीज़ें वो सिखा रहे थे ना, तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव क्या आया, डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। कुर्ग और कोडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कर्नाटका। ओके, तो आइए देख लेते हैं क्या है इसके आंसर्स में। विच इज़ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ कुर्ग। तो हमें पता है कुर्ग
इज द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। वॉट इज कवर्ड बाय द 30% ऑफ द रेन फॉरेस्ट। देखो यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है एवरग्रीन फॉरेस्ट कवर्स 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, तो बेसिकली कौन से फॉरेस्ट है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच सीजन एंड मंथ आर द बेस्ट फॉर द विजिटर्स। द सीजन ऑफ जॉय मतलब कि विजिटर्स आते हैं वो स्टार्ट होता है सितंबर से और कंटिन्यू चलता है मार्च तक। ठीक है, तो वही चीज़ आपको लिख देना है, फ्रॉम सितंबर टिल द मार्च। चलिए नेक्स्ट पैसेज। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड हुज आईज हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, चलो तो लेंचो वाला चैप्टर है, अभी तो आई थिंक सबको पता ही है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन मीन्स, ठीक है, ऑक्स ऑफ मैन मतलब कि ऑक्स मतलब कि हार्ड वर्किंग, सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग एनिमल जो होता है ना वो ऑक्स होता है। इसके लिए हम एग्रीकल्चर में पुराने समय में उन्हीं को ही यूज़ करते थे। ठीक है, तो बेसिकली ये फ्रेज बता रहा है कि लेंचो जो है वो भी काफ़ी हार्ड वर्किंग मैन था। लेंचोज क्रॉप वॉज रुइंड बिकॉज ऑफ, ठीक है, क्यों खराब हो गया, बिकॉज ऑफ द हेल्थ स्टॉर्म। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मैरिजेस गिफ्ट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द यू स्वीट ब्रेड नोन एज द बोल, ये वाला बेकर वाला चैप्टर। ठीक है, तो क्वेश्चन इसमें ऐसा है, व्हाट इज बोल। तो बोल जो है वो एक्चुअली नाम है स्वीट ब्रेड का जो मैरिज में गिफ्ट के तौर पे दी जाती थी। ऑन विच ओकेजन द हाउस ऑफ द लेडी मस्ट प्रिपेयर द सैंडविच ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट। ठीक है, वॉट यूज टू बी ड्रेस ऑफ द बेकर। तो बेकर की जो ड्रेस होती थी उसको क्या बोलते थे, कबाई। इसका मतलब यह है कि सिंगल पीस लंबी सी फ्रॉक होती थी टिल द नीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पैसेज। एट अबाउट एज ऑफ 25 द प्रिंस देयर हेयर फोर्स शील्ड फ्रॉम द सफरिंग ऑफ द वर्ल्ड। ओके, यहाँ पे ये बुद्धा, गौतम बुद्धा जी का चैप्टर जो था। चलिए क्या है क्वेश्चन में, द मीनिंग ऑफ द वर्ड हेयर टू फोर्थ ऑन द एक्सट्रैक्ट मीन्स। देखो अब यहाँ पे क्या है, एट अबाउट द एज ऑफ 25 ईयर द प्रिंस हेयर टू फोर्थ शील्ड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि 25 साल, अब 25 साल जो है वो बहुत छोटी एज होती है ये सब जान लेने में। ठीक है, कि तुमको तो भाई दुनिया से जाना ही है, मतलब 25 साल की उम्र में ये सब उनको पता चल चुका था बाय सीइंग द सिक मैन, फ्यूनरल पोजीशन। ठीक है, और फिर मॉन्क, ये सब चीज़ें को पता चल चुका था कि भाई जो फाइनली मोक्ष जो पाना है वो हमें भगवान के द्वार पर ही जाकर पाना है। तो देखा जाए तो बहुत जल्दी एज, तो जल्दी को अर्लियर भी कहेंगे, प्रीवियसली भी कहेंगे, बिफोर भी कहेंगे, मतलब 25 साल आते आते पहले ही वो सब ज्ञान उनको मिल चुका था। तो इसके लिए ऑप्शन क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, गौतम बिकेम बुद्धा व्हेन। ठीक है, गौतम जी को बुद्धा का टाइटल कब मिला था, जब उन्होंने अपनी पहली प्रीचिंग जो थी वो बनारस के शहर में दी थी। नेक्स्ट, देयर वॉज अ गर्ल नेम द वलमई हु कॉल्ड द वली। अब ये तो अपन को पता है, मैडम राइट्स बस का चैप्टर है ये। ठीक है, चलिए, हु वॉज वली। तो वली जो है वो 8 साल की छोटी सी इंटेलिजेंट और सेंसिटिव गर्ल है विथ सेल्फ रेस्पेक्ट। ठीक है, देखो आपको चैप्टर पता है तो आप खुद के भी वर्ड्स इसमें यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज दीज आर द सीन पैसेजेस। ठीक है, तो इसके लिए जब आप क्वेश्चन देखते हो तो ज़रूरी ना आपको वो पॉइंट्स वहाँ पे मिले तो ही लिखो, अब अपने हिसाब से भी चीज़ें ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिलेवेंट होनी चाहिए। नेक्स्ट, व्हाई डिड वली कीप स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोर। वो डोर के फ्रंट में क्यों पूरा दिन वो हमेशा खड़ी रहती थी, बिकॉज देयर वर नो प्लेमेट्स ऑफ हर एज ऑन हर स्ट्रीट। ठीक है, उसके गली में और जहाँ पर रहती थी वहाँ पे उसके जितने उम्र के लोग वहाँ पे थे ही नहीं उसके साथ खेलने के लिए, तो इसके लिए शी यूज टू कीप वॉचिंग द स्ट्रीट आउटसाइड हर हाउस। नेक्स्ट, व्हाट वाज द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग वली सॉ ऑन द स्ट्रीट। ठीक है, स्ट्रीट पे खड़े रहते रहते उसको सबसे ज़्यादा चीज़ कौन सी दिख रही थी, तो क्या मज़ा आ रहा था। तो बेसिकली द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑल वॉज द बस दैट ट्रैवल बिटवीन। जो बस उसके विलेज और जो उसके नज़दीक में टाउन है उसके बीच में आती जाती रहती थी, तो वो देख के उसको बड़ा मज़ा आता था। हर घंटे में बस जो है वो वहाँ से गुजरती थी। ओके, वंस गोइंग टू द टाउन एंड कमिंग बैक। द साइट ऑफ द बस फिल्ड ईच टाइम विद अ न्यू सेट ऑफ पैसेंजर। हर बार उसमें नए पैसेंजर्स होते थे, तो ये सब देख के जो था वो बहुत ज़्यादा वली को मज़ा आता था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, अब क्या कह रही है हमसे, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, सो अब यहाँ पर नॉट अ लीफ डैश ऑन द ट्रीज। मैं यहाँ पे नंबर्स लिख दूँ। ठीक है, तो नॉट अ लीफ नंबर 6 ये वाला, रिमेन ऑन द ट्रीज,
एक भी लीफ जो है वो ट्री पे रिमेन बचा नहीं था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, नंबर 7 डिस्ट्रॉयड। द फ्लावर्स वर डैश फ्रॉम द प्लांट्स, जो फ्लावर्स थे वो सारे सारे प्लांट से चले गए थे, तो ये रहा 8। लेंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस, 9th। एंड लास्ट व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट, 10th। ठीक है बच्चा, तो मैंने नंबरिंग कर लिया यहाँ पर, इजी रहेगा आपको भी करने में। नेक्स्ट, टू डैश द इमेज ऑफ दिस फ्रेंड इन माई, ओके, टू एनहांस द इमेज ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड, अब ये एनी फ्रैंक का है ना, तो उसको तो दोस्त था ही नहीं, तो बहुत टाइम से वो चाह रही थी मुझे ऐसा दोस्त मिले, तो ऑफ दिस लॉन्ग वेटेड फ्रेंड इन माई इमेजिनेशन, 8 नंबर। आई डोंट वॉन्ट टू जॉट डाउन द फैक्ट्स इन माई डायरी, ठीक है, मैं अपनी डायरी में कुछ चीज़ें, फैक्ट्स नहीं लिखना चाहती हूँ, मैं अपनी डायरी में क्या लिखना चाहती हूँ, इमोशंस लिखना चाहती हूँ। द फैक्ट्स इन माई डायरी द वे मोस्ट पीपल डू, बट आई डैश द डायरी टू बी माई फ्रेंड, बट आई वॉन्ट माई द डायरी टू बी माई फ्रेंड। अच्छा, मैंने कहीं पे गलत लिख दिया, ओके। जॉट डाउन जो आएगा वो 9 नंबर आएगा ना। आई वॉन्टेड टू बी माई फ्रेंड, ठीक है, 10th नंबर। चलिए नेक्स्ट, द बेकर डैश कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ यूजुअली, ठीक है, सो द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। डैश अकाउंट्स यूज टू बी, ओके, मंथली अकाउंट्स यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन द वॉल, ठीक है, वॉल पे वो पेन से लिखता था। बेकिंग वॉज इंडीड a very profitable profession in the old days. The baker and his family never starved, वो कभी भूखे नहीं रहते थे। ओके, नेक्स्ट, किस्सा गौतमी became weary, okay, and helpless and sat down at the wayside, वो जगह के वहाँ पे बैठ गई थी ना, wayside, watching the lights of the city as they flickered, ऊपर नीचे हो रही थी, okay, as they flickered up and were extinguished, फिर बुझ गई, ओके। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट reigned एवरीवेयर, और हर जगह अंधेरा फैल गया, ठीक है, तो सारे सारे एक ही साइड में दिए हुए थे। चलिए नेक्स्ट, देन स्मोक हेयर आर डैश, द वेदर इज डैश नाउ बट yesterday it was so wet that, okay, so then smoke here are the matches, the weather is splendid now but yesterday it was so wet that the workmen did not do anything all the day. How much hay have you stacked, number 10। ठीक है बेटा, डन। तो ये एक तो खैर आपको बोलते बोलते पता चल जाता है कौन से शब्दों के हैं, क्योंकि आपने इतने सारे आंसर्स लर्न किए होते तो आपको ये आइडिया तो आ ही जाता है। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन आंसर्स के सेशन में। तो चलो बेटा देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। व्हाट मेक्स राइटिंग इन अ डायरी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, ठीक है, कि इतना अजीब क्यों था। तो देखो पहला मैंने हमेशा लिखा हुआ है कि क्वेश्चन किस चैप्टर में से पूछा गया है और उसके राइटर क्या है वो लिखोगे ना, तो देखो 2 मार्क का आता है, तो आपको 1 मार्क तो वहीं मिल जाएगी, समझ लो। तो आपको फिर थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा तो आधी मार्क तो वो, मतलब आपको 1.5 मार्क तो मिलने के यूं ही ईजिली चांसेस हो जाते हैं। तो इसके लिए प्लीज़ ट्राई टू राइट द चैप्टर नेम एंड द राइटर। वेल, तो ये एनी फ्रैंक का चैप्टर है और एनी फ्रैंक की डायरी में से, तो वो उन्होंने लिखा हुआ है। अब राइटिंग अ डायरी इज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एनी फ्रैंक, क्यों? 2 रीजन ये होते हैं। पहला रीजन, द फर्स्ट रीजन इज शी हैज़ नॉट रिटन एनीथिंग बिफोर लाइक दिस, ठीक है, उससे पहले कभी से कोई लिखा ही नहीं था। तो थोड़ा आज आप भी कोई डायरी लिखोगे ना तो 2 मिनट के सोचोगे मैं लिखूँ क्या, थॉट्स इतने सारे आ जाते हैं कि आपको ये नहीं पता होगा कौन सा एग्जीक्यूट करना है। तो वो सेम प्रॉब्लम एनी फ्रैंक भी उस टाइम में महसूस कर रहे थे। द सेकंड रीजन इज द अपरेंट डिसइंटरेस्ट विच मोस्ट ऑफ द पीपल वुड शो, ठीक है। दूसरा ये कि उसको ऐसा है कि एक 13 साल की लड़की ने डायरी लिखी होगी, उससे क्या लिखी होगी डायरी, मतलब लोग जो है वो इंटरेस्ट शो नहीं करेंगे उसकी डायरी रीड करने में। तो ये 2 पॉइंट्स की वजह से उसको काफ़ी स्ट्रेंज एक्सपीरियंस हो रहा था। चलिए नेक्स्ट, डिस्क्राइब द सीनरी आउटसाइड द ट्रेन वेयर प्रांजोल एंड राजीव गोइंग बाय ट्रेन। ओके, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो ग्लिम्स ऑफ इंडिया टी फ्रॉम आसाम वाले चैप्टर में से किसने लिखा है? अरूप कुमार दत्ता जी ने लिखा है ये। अब ये एक्सपीरियंस बताना है कि ट्रेन के बाहर का एक्सपीरियंस क्या था। तो जब ट्रेन चल रही थी ना, ठीक है, तो देयर वर ह्यूज फील्ड्स फुल ऑफ ग्रीन प्लांटेशंस, पूरा हरा भरा था आसपास का,
राजवीर ने ये कभी इतनी ज़्यादा ग्रीनरी कभी देखी नहीं थी, इसके लिए वो उसको बता रहा है व्हाट अ मैग्निफिसेंट व्यू। ठीक है। द टी बुशेस वर स्प्रेड लाइक अ सी, मतलब टी बुशेस जो थे, टी के जो बुशेस थे वो ऐसे थे, ऐसे लगा जैसे नदियाँ हैं ना, नदी कैसे लंबी 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 बहती जाती है, ठीक है, ऐसी है। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द डेंसली वुडेड हिल्स, amidst the orderly row of tea bushes were doll-like figures plucking tea leaves। ठीक है, तो ऐसा दिखने में आ रहा था कि बुशेस जो है वो डॉल की तरह है, वो पत्ते निकाल रही है, ऐसा उसको सीन जो है वो दिखाई दे रहा था। वेल प्रांजल और राजीव जो है वो आसाम जा रहे थे टू विजिट प्रांजल्स होम ऑन समर वैकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब कुर्ग्स वेदर व्हेन इट इज़ मोस्ट प्लीजेंट फॉर द टूरिस्ट। अब देखो ये चैप्टर अगेन ग्लिप्स ऑफ इंडिया कुर्ग में से पूछा गया है, लोकेश एब्रोल ने ये लिखा है। अब जो वेदर है कुर्ग का, वो सबसे ज़्यादा अपन ने अभी आगे डिस्कस भी किया, सितंबर से लेकर मार्च काफ़ी अच्छा वेदर होता है। ड्यूरिंग दैट टाइम द वेदर इज़ परफेक्ट विथ सम शावर्स, हल्की हल्की सी बारिश भी होती है और मज़ा आता है। मानसून सीजन में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए विजिटर्स उस जगह तब अवॉइड करते हैं कुर्ग में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज वली, इलस्ट्रेटिव आंसर फ्रॉम द टेक्स्ट दैट यू हैव रेड। ठीक है, तो वो कह रहा है कि अपने हिसाब से तुमने वली के बारे में जो भी समझा है टेक्स्ट बुक करके हमें बताओ। तो अगेन ये मैडम राइट्स द बस का चैप्टर है और इनकी जो राइटर है वो वली कन्नन। वली वॉज डिटरमाइंड, कॉन्फिडेंट एंड ब्रेव गर्ल, ये तो पता चल रहा है कि छोटी सी उम्र में खुद ही बस में चढ़ जाती है। शी वॉज अ गुड प्लानर एंड एग्जीक्यूटर, कैसे उसने प्लानिंग किया, टाइमिंग देखा, कैसे उसने एग्जीक्यूट किया, और ये सब के लिए उन्होंने एट द वेरी टेंडर एज उस लड़की ने इतना ज़्यादा सेक्रीफाइस किया, जैसे कि मिठाई नहीं लेना, ठीक है, जो मेला लगा था उसमें कोई भी राइड पे नहीं बैठना, वो सारे के सारे पैसे बचाना। सेक्रीफाइसिंग ऑल थिंग्स एट अ टेंडर एज इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ चाइल्ड। एंड ऑल्सो शी बिहेव कॉन्फिडेंटली इन द बस एंड डिड नॉट गेट बॉब्ड डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ द एल्डर्स। ठीक है, ऐसे बड़े बड़े लोगों के बीच में ऐसे सहम सी नहीं गई, बिल्कुल कॉन्फिडेंटली बैठी थी। दैट इज द वली। When the bus reached the town, Wali did not succumb to the temptation of going out। ठीक है, अब जब वो टाउन पे पहुंची तो फिर भी ठीक है, इतने सारे लोग नीचे उतर के खा पी रहे थे, उन सबको देखकर भी उसके अंदर वो ना जैसे उसका मन नहीं ललचाया कि मैं भी जाऊं ड्रिंक ले लूं। एंड इवन दो शी हैड सेट द लिमिट अमाउंट ऑफ मनी, अब उसके पास तो लिमिटेड अमाउंट ऑफ मनी थी और वो उसको सेव भी करना था, तो कितनी ज़्यादा डिटरमाइंड थी। ओके, और उसको पता है कि मुझे पैसे कैसे खर्च करने हैं। इवन दो कंडक्टर ने जब उससे कहा कि मैं तुम्हें ड्रिंक ला के देता हूँ, तो वहाँ पे वली जो है अपने मैनर्स दिखा रही है कि नहीं मुझे नहीं चाहिए, मतलब मैं किसी और का नहीं लूँगी। तो इतना ज़्यादा मैच्योरिटी जो था देखा जाए तो इस स्टेज में वली के अंदर दिख रहा है इस चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट, वॉट हैपन व्हेन मैक्सवेल टुक मिसबिल टू द बाथरूम। मैक्सवेल जब मिसबिल को बाथरूम में लेके जा रहा है तो क्या हो रहा है, उसके भी 2 दिन के बाद क्या हुआ। अभी मिसबिल द ऑटर चैप्टर में से है और एक गैविन मैक्सवेल ने लिखा है। व्हेन द ऑथर मैक्सवेल मिसबिल को बाथरूम में लेके जा रहा है तो पहले तो देखो ऑटर तो पानी में रहने वाला है ना प्राणी, तो जब वो पानी को देखा तो पागल हो गया। ठीक है, वेंट वाइल्ड विद द जॉय विथ इन द वाटर, वो ऊपर नीचे प्लंज हो रहा है, उसके अंदर यूँ ना डुबकियाँ खा रहा है, रोल्ड कर रहा है, ऊपर नीचे डंप कर रहा है। ये तो सब उसने पहले दिन किया। आफ्टर 2 days क्या हुआ, द ऑटर सडनली डिसअपियर्ड, रूम में से चला गया और सीधा बाथरूम में चला गया खुद ही और पानी के साथ खेलने लगा। मतलब यहाँ तक कि जो टैप था ना वो अपने पाँव से, ठीक है, वो उसको ओपन करना भी उसने सीख लिया। तो दैट इज ऑल अबाउट द बाथरूम सीन। नाउ नेक्स्ट, लेंचो हैड इमेंस फेथ इन गॉड कमेंट। अब ये क्वेश्चन अ लेटर टू गॉड रिटन बाय द GL फ्लुएंट। अब लेंचो जो है उनका बहुत ज़्यादा विश्वास था भगवान के अंदर। ये कैसे पता चल रहा है, क्या मतलब क्या क्या ऐसी घटनाएं हुई चैप्टर के अंदर। तो देखो जब जब लेंचो कह रहा है ना दैट गॉड नोस एवरीथिंग एंड हेल्प अस इन आवर प्रॉब्लम्स, एक तो वहाँ से पता चल रहा है कि उसको बड़ा विश्वास है। ऑल्दो थ्रू द नाइट ऑफ द हेल स्टॉर्म, पूरी की पूरी रात जो है वो तेज़ बारिश जो गिरी थी, तो तभी भी उनको सिर्फ एक ही होप था, दैट इज़ हेल्प फ्रॉम द गॉड। तो यहाँ पे उनके सेकंड स्टेटमेंट से पता चल रहा है। फिर उन्होंने थर्ड स्टेटमेंट ये कहा था दैट आइज ऑफ गॉड सीज एवरीथिंग, भगवान सब कुछ देखते हैं। ठीक है, फिर हमें पता नहीं भी पर उनको सब पता होता है। तो चौथा उन्होंने जो कहा वो ये कहा कि गॉड लेट नो वन डाई ऑफ हंगर। ठीक है, भगवान कभी भी किसी को भूखा नहीं सुलाते हैं या भूख के मारे कभी किसी की मौत नहीं होती है। तो ये सारे जो स्टेटमेंट्स जब वो लेंचो बोल रहे हैं ना चैप्टर के अंदर, तो ये बता रहा है कि उनको भगवान पे कितना विश्वास है। और फिर उनको ये बताया है कि भगवान ही हैं जो उनको हेल्प करेंगे, उनकी फैमिली को हेल्प करेंगे, उनको कभी भूखा
नहीं छोड़ेंगे। दैट्स वाई ही रोट अ लेटर टू द गॉड ऑन द एनवलप, और उसको उन्होंने एनवलप को लेटर मतलब पोस्ट कर दिया उसको। और फिर जब उनको पैसे मिले भी, जिन्होंने लाइक उन्होंने 100 पैसों बोला था ना, पर उनको तो 70 पैसों मिले, ठीक है। तो उनका भगवान पे बिलीव इतना इतना ज़्यादा था कि उनको ये पता था कि भगवान कभी भी मिस्टेक नहीं करेंगे, ये जो लोग हैं ना, ठीक है, उन्होंने ही जो है वो मेरे पैसे खा लिए हैं। फिर से वो भगवान को लेटर लिख रहा है, सेंड मी द रेस्ट ऑफ द मनी सिंस आई नीड इट वेरी मच। मतलब आप देखो कि लोगों पे भरोसा नहीं, भगवान पे इतना भरोसा था। तो दैट इज ऑल द सीन इन द चैप्टर, जहाँ से पता चल रहा है कि लेंचो को भगवान के अंदर लाइक बहुत बहुत ज़्यादा विश्वास था। नेक्स्ट, व्हाट वाज नेल्सन मंडेला से दैट द ऑपरेसर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑपरेस्ड, ठीक है। तो ये नेल्सन मंडेला से क्यों बोले, देखो जिसको बंदी बनाया जाता है उसको तो फ्रीडम देनी है, बट जो बंदी बनाता है ना उसको भी फ्रीडम देनी है। ये स्टेटमेंट किस तरीके से वो कह रहे हैं, अगेन ये चैप्टर नेल्सन मंडेला में से है। अब नेल्सन मंडेला ये मानते हैं कि दोनों ऑपरेसर और ऑपरेस्ड, ठीक है, दोनों जो हैं दे आर द रॉब्ड ऑफ द ह्यूमैनिटी। मतलब कि जो अत्याचार करता है और जो अत्याचार सह रहा है, दोनों के दोनों जो हैं वो देखा जाए तो ह्यूमैनिटी जो है, ठीक है, इंसानियत को छीन रहे हैं, उसके अगेंस्ट काम कर रहे हैं। वो इंसान जो किसी और की फ्रीडम छीन लेता है, ठीक है, तो वो खुद भी एक जेल में बंद होता है। वो जेल है नफरत की। ही लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ द प्रेजुडिस एंड द हेट। अ पर्सन कैन नेवर बी फ्री, ठीक है, वो भी इंसान कभी फ्री नहीं होगा। उसको भी टेंशन होगा कि मैंने उसको जेल में डाला है, वो कहीं भाग तो नहीं जाएगा, मतलब उसकी भी रातों की नींद देखा जाए तो उड़ जाएंगी। तो बेसिकली दोनों के दोनों, अत्याचार करने वाला और अत्याचार सहने वाला, दोनों के दोनों जो है वो इंसानियत को लाइक रोप्ट करने वाले लोग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइट ऑफ फूड मैडेंड हिम, व्हाट डज दिस सजेस्ट, व्हाट कंपेल्ड द यंग सीगल टू फ्लाई फाइनली, ठीक है। तो वो खाना देखकर पागल हो गया सीगल, तो ये क्या हुआ। तो अब अगेन ये चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से है। अब देखो सीगल जो है वो बहुत भूखा था, ठीक है। अब उसकी भूख इतनी ज़्यादा थी कि वहीं से उसको मिल गया भाई अब तो मेरे को उड़ना है। हालांकि उसको पता भी नहीं चला था क्या हुआ था। When the seagull saw his mother tearing a piece of fish that lay at her feet, his hunger got intensified। जब वो दूर से देखा ना कि उसकी मम्मी जो है फिश का वो पीस जो है वो निकाल रही है, और वो अपनी मम्मी से रो रो के ना ऐसे दरख्वास्त कर रहा है कि प्लीज़ प्लीज़ मुझे खाना दे दो। और फिर जब वो देख रहा है कि उसकी मम्मी वो उसकी चोंच में जो फिश का पीस है, ठीक है, वो उसकी तरफ लेके आ रही है, तो वो खुशी के मारे पगला गया। However, she stopped midway। अब उसकी मम्मी बड़ी होशियार थी, ठीक है, वो मिडवे में रुक गई। अब वो अपनी भूख को रोक ही नहीं, कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, तो ही डाइव्ड एट द फूड इन हर बीकर। तो अब ना वो मतलब कि वो जैसे बोलते हैं ना कि उसकी जो नज़र थी खाली फूड पे थी, तो वो फूड को पकड़ने के चक्कर में चलता गया। एट दैट टाइम हिज हंगर ओवर पावर्ड हिज फियर। अब भूख के मारे उसको डर दिमाग में ही नहीं है, और धीरे धीरे देखा जाए तो वो क्लिफ से बाहर भी आ गया। इवेंचुअली दिस प्लंज वॉज फॉलोड बाय द नेचुरल। अब सीधी सी बात है, रिएक्शंस तो होते हैं, तो जैसे वो क्लिफ खत्म हुआ तो ऑटोमेटिक उसके पंख जो है वो फ्लाई करने लग गए। तो ये बॉडी का रिएक्शन हुआ, और इस तरीके से उसने फाइनली फर्स्ट फ्लाइट अपना लिया। नेक्स्ट, डिस्क्राइब द नरेटर्स एक्सपीरियंस एज ही फ्लू द एरोप्लेन इनटू द स्टॉर्म, ठीक है। एरोप्लेन जब वो ब्लैक एरोप्लेन वाला चैप्टर में से है, तो क्या एक्सपीरियंस था। तो देखो जो नरेटर है वो स्टॉर्म में एंटर हुआ, हिज प्लेन स्टार्टेड जंपिंग एंड ट्विस्टिंग, ठीक है। जो प्लेन है वो दुबके खा रहा है, ठीक है, रोल हो रहा है। अब इतना अंधेरा था कि वो बाहर कुछ देख ही नहीं पा रहा था। जब उसे कंपास को देखा तो कंपास और बाकी इंस्ट्रूमेंट्स भी काम करने बंद कर लिए, जिसकी वजह से ना डायरेक्शन पता चल रहा था ना कुछ पता चल रहा था। एंड इट वॉज अ वेरी टेरिबल एंड फियरसम एक्सपीरियंस, ठीक है, बहुत ज़्यादा डरावना एक्सपीरियंस था उनके लिए। फ्यूल टैंक जो था वो भी ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया था, बस 10 मिनट से ज़्यादा नहीं चला पाए, इतना ही फ्यूल था। देन ही सॉ, फिर बगल में उनके यहाँ पे एक ब्लैक एरोप्लेन जो था वो पास आउट हुआ, और उसके जो पायलट थे उन्होंने उनको सिग्नल दिया कि मुझे फॉलो करो। बहुत सरप्राइज था नरेटर के लिए, क्योंकि वो ब्लैक एरोप्लेन में कोई लाइट भी नहीं थी, बट अब उसके पास कोई चॉइस नहीं था, और ना ही उसके पास इतना था कि अब मैं सोचूं कि उसका लाइट नहीं है। तो फाइनली ही जस्ट फॉलोड हिम ब्लाइंडली, ठीक है, बस फॉलो करते गए और लैंडेड सेफली ऑन द रनवे, ठीक है। नेक्स्ट, पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर के पास पेशेंस ज़्यादा होते हैं लोगों के कंपैरिजन में। ये सीधी सी बात है, एनी फ्रैंक
के चैप्टर में से है और इसको स्टेटमेंट में जस्टिफाई करना है। देखो, एनी बिलीव करती थी कि जो लोग हैं ना वो ज़्यादातर किसी और की लाइफ में इंटरेस्टेड नहीं होते उनकी बातें सुनने में। सो इट इज़ रियली हार्ड टू गेट समवन कि वो आपको इम्पोर्टेंस दे, ठीक है। एंड लोग जल्दी बोर हो जाते हैं और बिकम इम्पेशेंट व्हेन दे टॉक अबाउट आवर प्रॉब्लम्स, ठीक है। अगर हम अपनी बात किसी को कहेंगे तो 2 मिनट सुनेंगे, तीसरी बार तो वो अपने काम में लग जाएंगे, तो लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते सुनने में। ऑन द अदर हैंड जब हम फीलिंग्स को, हम जब थॉट्स को पेपर पे लिखेंगे तो वी कैन राइट एज लॉन्ग एज वी वॉन्ट विदाउट थिंकिंग, ठीक है। हम बिंदास जो लिखना चाहते हैं हम लिख सकते हैं, हमें ये टेंशन ही नहीं होगा कि सामने वाला क्या रिएक्ट करेगा। हम अपनी फीलिंग्स, दुखी हैं सुखी हैं जो भी है, वो हम शेयर करेंगे। इट नेवर गेट बोर्ड और स्टॉप्ड अस टू राइट। तो ये एक ट्रू फ्रेंड की निशानी है देखा जाए तो, ठीक है, जो आपके सीक्रेट्स को भी अपने पास रखेगा, आपको पेशेंटली सुनेगा भी। तो इसके लिए कह रही हैं कि पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन द पीपल, ठीक है, उनके पास सब्र ज़्यादा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड वली प्लान हर बस राइड, व्हाट डिड शी फाइंड आउट अबाउट द बस एंड हाउ डिड शी सेव अप द फेयर, ठीक है। अब वली जो है उसने बस राइड कैसे पूरा प्लान किया था, तो वली जो है शी मेड केयरफुल एंड पेंस्टेकिंग प्लान्स, बहुत अच्छे से उसने पूरा प्लानिंग किया था। पहले तो उसने अपना एक एक पैसा जोड़ा, ठीक है, अपने सारे एक्सपेंसेस जो है वो कट डाउन कर लिए और इस तरीके से 60 पैसे उसने जमा कर लिए। देन जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी बस जर्नी की, ठीक है, जो रेगुलरली पूरे लोग आते जाते रहते थे उनसे पूछना, तो पता चला कि भाई जो टाउन है वो यहाँ से 6 माइल्स की दूरी पर है। एक तरफ जाने का पैसा 30 पैसा है और आने का फिर 30 पैसा है, और ये पूरे ट्रिप में 45 मिनट्स लगते हैं। तो फिर उसने प्लान किया कि अगर वो 1 बजे बस को पकड़ती है तो वो 1:45 को वहाँ पहुँच जाएगी। शी कैलकुलेटेड एंड देन शी कुड कम बैक होम बाय द 2:45। तो पूरा का पूरा टाइम भी कैलकुलेट किया और इसके लिए उसने दोपहर का टाइम चूज़ किया जहाँ पे उनकी मम्मी जो है तब थोड़ा सा सो जाती हैं दोपहर में। तो ये बता रहा है कि शी वॉज अ वेरी मेटिकुलस प्लानर, ठीक है। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है, हाउ डिड बुद्धा कन्वे टू किस्सा द ट्रूथ ऑफ लाइफ एंड डेथ, ठीक है। बुद्धा ने किस तरीके से किस्सा को समझाया कि सत्य क्या है ज़िंदगी और मौत का। तो अब जैसे किस्सा गौतमी जो थी वो पूरी डिवास्टेटेड हो गई थी जब उनके बेटे की मौत हुई, ओके, और वो डोर टू डोर भटक रही हैं मदद के लिए। तो किसी ने उनसे कहा कि एक काम करो, आप ना जाके सक्या मुनि बुद्धा जी को आप मिलो, ठीक है, वो आपको हेल्प कर लेंगे। तो वो जब गई वहाँ पे, देन बुद्धा जी ने उनसे कहा कि ठीक है आप एक काम कर लो, आप ना एक मुट्ठी भर जो है वो मस्टर्ड सीड्स, ठीक है, राई के दाने लेके आओ। अब जैसे उन्होंने बोला तो किस्सा गौतमी का हार्ट जो था वो एक नई आशा किरण जागे, उनका बेटा जो फिर से जिंदा हो जाएगा। बट बुद्धा जी ने एक कंडीशन डाली। क्या कंडीशन डाली कि आप ना वो जो सीड्स है उन्हीं घरों से लाना, ठीक है, जहाँ पर कभी भी किसी की मौत ना हुई हो। द फर्टाइल सर्च ऑफ किस्सा गौतमी मेड अ रियलाइज। अब जब वो घर घर भटकती गई तो सीधी सी बात है उनको ऐसा कोई घर मिला ही नहीं, ठीक है। किसी की माता जी एक्सपायर हो गई, किसी के फादर, किसी कुछ तो कहीं ना कहीं किसी का एक्सपायर हो गया था। तो उनको समझ में आया कि कोई भी ऐसा घर है नहीं जहाँ पे किसी की मृत्यु ना हुई हो। और ये जो सर्च था फाइनली ended with the peace की, and she accepted that life and death is a part of the everyone's life. Next, justify the title of the play the proposal को justify करना है, ठीक है। अब देखो, अब बेसिकली प्रपोजल नाम रखा गया तो बहुत ज़्यादा सही है। क्यों? अब वो जो लोमोव था, ओके, लोमोव वांटेड टू प्रपोज नतालिया फॉर द मैरिज, तो इसके लिए वो उसके घर पे जा रहा है। बट बीइंग कंफ्यूज्ड, ठीक है, वो उस टाइम पे उनको प्रपोज नहीं कर पाया था, एम बातें कर रहा था, तो इसके लिए प्रपोजल तो हुआ नहीं वहाँ पे। ओके, ही बीट्स द बुश मतलब अबाउट द बुश, मतलब कि यहाँ की बातें कर रहा है, और ही स्पीक्स इररिलेवेंटली। तो नतालिया डज नॉट नो, अब नतालिया को पता ही नहीं कि वो उसको प्रपोज करने आया है। तो ही उसको ऐसा लगा कि वो यहाँ पे आया है ये क्लेम करने के लिए दैट ऑक्सन मीडोज एज हिज ओन, जो फार्म है ना उसका नाम है, तो ये हमारा है। तो उसको दिमाग में ये था, तो उसने चिल्लाना शुरू कर लिया, जिसकी वजह से उनके बीच में बहसबाजी शुरू हो गई। फिर उनके फादर चुबुकोव ने बताया नतालिया को कि भाई वो तुमको यहाँ पे प्रपोज करने आया था। देन एट वंस शी फॉरगेट्स द इशू ऑफ फाइटिंग, और उसको फिर बुरा लगा कि अरे रे चला गया, ठीक है। फिर उसको फिर से बुलाया गया, लोमोव इज कॉल्ड बैक अगेन, एंड फिर से कुछ ना कुछ आर्ग्यूमेंट जो थी वो दोनों के बीच में फिर शुरू हो गई।
बिफोर प्रपोजिंग। तो इस तरीके से ये टाइटल बिल्कुल परफेक्ट है, प्रपोजल हो ही नहीं पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, वाई वॉज राइटर हैप्पी व्हेन ही डिसाइडेड टू फ्लाई इन द नाइट। ठीक है, जब उसको था कि आज तो रात को मैं जाऊँगा, तो वो मतलब रात को जब फ्लाई कर रहा था तो इतना खुश क्यों हुआ था। तो अगेन ब्लैक एरोप्लेन वाले चैप्टर में से है। ही वॉज हैप्पी बिकॉज ही वॉज गोइंग होम टू हिज फैमिली टू एन्जॉय हिज हॉलीडे। अब उसको घर जाना ऐसा था कि सुबह घर पहुँचूंगा, ठीक है, फैमिली के साथ ब्रेकफास्ट करूँगा। और जब वो प्लेन चला रहे थे, व्हेन ही स्टार्टेड एवरीथिंग सीम टू बी परफेक्ट। स्काई भी क्लियर था, कोई क्लाउड नहीं था, ठीक है, स्टार्स भी शाइनिंग कर रहे थे। तो लगा कि भाई ये तो इजी फ्लाइट है, आराम से पेरिस जो है वो मेरा, मतलब सोते सोते पेरिस जो है वो मैं पार कर लूँगा। सो हिज अजम्पशन ऑफ एवरीथिंग बीइंग इन प्लेस मेड हिम हैप्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड राइटर गेट आउट ऑफ द स्टॉर्म इन द नाइट टू लैंड सेफली। अब बेसिकली देखा जाए तो ये वाला आगे भी अपने डिस्कस कर ही लिया था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि राइटर जो है वो अपनी जो जो प्लेन है, ओल्ड डकोटा एरोप्लेन, ठीक है, वो चला रहा था। एंड व्हेन ही सॉ द ब्लैक क्लाउड्स, अब वो स्टॉर्म में भटक गया, सडनली ही सॉ द ब्लैक एरोप्लेन जो उसको सिग्नल दे रहा था कि भाई यहाँ पे आओ। द पायलट इंस्ट्रक्टेड द राइटर टू फॉलो एज ही हैड लॉस्ट द वे। ही ओबेड हिम लाइक अ चाइल्ड एंड वो बस उसको फॉलो करते जा रहा है। आफ्टर सम टाइम द पायलट ऑफ द अनदर प्लेन स्टार्टेड टू लैंड। द राइटर फॉलोड हिम ब्लाइंडली थ्रू द स्टॉर्म और फाइनली वो क्लाउड से बाहर निकल गए एंड ही सॉ द लाइट्स ऑफ द रनवे और इस तरीके से वो सेफली लैंडेड हो गया। नेक्स्ट, हाउ डिड पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हेल्प लेंचो एंड हाउ डिड ही रिएक्ट टू देयर हेल्प। देखो, पोस्ट मास्टर और जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ थे वो मतलब दे वर बीइंग वेरी जेनरस, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा जेनरस थे एंड दे कंट्रीब्यूटेड फॉर द एक्ट ऑफ चैरिटी। पहले तो हमको काफ़ी हंसी आई कि ये एक ऐसा पागल इंसान है जो भगवान को लेटर लिख रहा है, बट देन उसका वो जो फेथ था देखकर, ये सब देख कर दे वर इम्प्रेस्ड। दे डिसाइड टू सेंड सम मनी टू लेंचो, ताकि जो भगवान पे उसका विश्वास है ना वो डगमगाए ना। और इस तरीके से उन्होंने 70 पैसों कलेक्ट किया और लेंचो को दे दिया, ठीक है। पर लेंचो ने इस पर कैसा रिएक्ट किया। अब जब लेंचो का एनवेलप मिला, उसने जब काउंट किया तो उसको गुस्सा आ गया कि मैं तो 100 पैसों मांगे थे। तो ही अगेन रॉट अ लेटर टू द गॉड डिमांडिंग द रिमेनिंग 30 पैसों। और फिर उसने सोचा कि ये जो ऑफिस के एम्प्लॉयज़ है ना, उन्होंने ही लिया होगा और उनको वो बंच ऑफ क्रुक्स को किस तरह सिम्बोलाइज कर रहा है, विच वॉज नॉट जस्टिफाइड। क्योंकि देखा जाए तो उन्होंने ही उसको मदद की थी, उसको पता थोड़ी था, क्योंकि उसको भगवान में इतना विश्वास था कि उसको लोगों के ऊपर था ही नहीं कि ये लोग मुझे मदद भी कर सकते हैं। बट इट शोज हिज इनोसेंस एंड द फर्म फेथ इन द गॉड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, हाउ डू कुर्ग्स लोकेशन, पीपल एंड नेचुरल फीचर्स एडेड टू द डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। अब क्या है, कुर्ग जो है इट इज़ ब्यूटीफुली लोकेटेड एंड डिस्क्राइब्स द पीस ऑफ हेवन, ठीक है, जो बेसिकली ऐसा लगता है कि बस भगवान के राज्य से ही सीधा उतर के यहाँ पे आया है। इट हैज़ अ रोलिंग हिल साइड्स विद द पॉल्यूशन फ्री रिवर और पूरा से घना जंगल है, वाइल्ड लाइफ आपको देखने को मिलेगा। हेयर नेचर एग्जिस्ट इन इट्स प्रिस्टाइन ग्लोरी एंड विच एड्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ द इंडिया। फर्दर इट हैज़ अ कॉफ़ी एंड स्पाइस प्लांटेशन, ठीक है, वो है जो बेसिकली पूरे बाकी सब इंडिया से काफ़ी डिफरेंट है। जो लोग हैं, लोकल पीपल है, उसको हम लोग कहते हैं कोडावुस आर अ मार्शल रेस, ठीक है, जो मार्शल की प्रजातियों से हैं, मतलब कि लड़ाई और ऐसे हिम्मत वाले। ओके, एंड ऑफ कोर्स दे वर वेल नोन फॉर देयर हॉस्पिटलिटी। ये मानते हैं कि इनके अंदर मेहमान नवाजी करने का जो तरीका है वो बहुत ज़्यादा बहुत अलग है। एंड ऑल दिस फीचर्स ऑफ द कुर्ग एड टू द डाइवर्सिटी ऑफ आवर कंट्री। नेक्स्ट, गिव द कैरेक्टर स्केच ऑफ वली। अब वली जो है वो 8 साल की लड़की है जो छोटे से गांव में पैदा हुई है। ओके, शी वॉज वेरी क्यूरियस गर्ल और उसने बेसिकली शी स्पेंड हर टाइम स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द डोरवे। अपन ने आगे भी देखा जहाँ पे वो लोगों को देख रही है, स्ट्रीट पे आते जाते लोगों को देख रही है। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर द न्यू एंड अनयूजुअल एक्सपीरियंस, ठीक है। अब बेसिकली वो इतनी मैच्योर इसके लिए हुई थी क्योंकि लोग आते जाते रहते थे, बातें करते थे, उन सब की बातें सुन के, बड़ों की बातें जब सुनोगे तो बच्चा ऑलरेडी लाइक थोड़ा सा ज्ञानी वैसे ही बन जाता है। और फिर जब वो बस देखती थी तो हर क्यूरियोसिटी अबाउट द ट्रैवलिंग ऑन द बस ऑन द टाउन, जिसकी वजह से उसने अपना पूरा ट्रिप किया था, अपना ट्रिप पूरा प्लान किया था। एंड शी वॉज वेरी मेटिकुलस इन हर प्लानिंग, और प्लानिंग इतनी बारीकी से की गई उसकी कि डिस्टेंस कैलकुलेट किया गया, टाइम कैलकुलेट किया गया, कितना फेयर है वो सब कैलकुलेट किया गया। ओके, वली यहाँ पे आई आ जाएगा। ऑल्सो प्रूव टू बी वेरी इंप्रेसिव एंड बोल्ड बाय फाइनली डिसाइडिंग टू राइड द बस, वो भी अकेली,
ठीक है, इतनी छोटी लड़की। हर चाइल्डिश इनोसेंस विल्ड बाय हर स्मार्ट और बोल्ड आउटलुक अज्यूम्ड, मतलब ये सब देखकर तो जो कंडक्टर थे और जो बाकी लोग थे ना वो भी आश्चर्यचकित हो गए कि इतनी छोटी सी लड़की अकेली कैसे ट्रैवल कर रही है। वली थॉरोली एंजॉयड हर राइड टू द टाउन एंड लाफ्ड एंड क्लेप्ट, जब भी वो छोटी सी जो गाय नहीं वो चल रही थी मिडल ऑफ द रोड पे इन फ्रंट ऑफ द बस, बट एन एंजॉयबल बस बिकेम अ नाइटमेयर, जब रिटर्न में आते आते जब उन्होंने देखा कि वो जो गाय है वो मर गई थी रोड पे। दिस साइट हॉन्टेड हर, डैम्ड हर स्पिरिट्स एंड सैडन हर, वहाँ से वो उदास हो गई। और ये बता रहा है दैट दिस इज अ टिपिकल ऑफ द टेंडेंसी ऑफ मैच्योर्ड पर्सन। शी रिफ्यूज टू लुक आउट, उसके बाद उसने विंडो की तरफ देखना ही छोड़ दिया। वली ऑन द होल कैन डिस्क्राइब एज अ क्यूरियस, अगर हम पूरा देखें तो वो काफ़ी क्यूरियस, जॉयफुल भी है, डिसिप्लिन भी थी, स्मार्ट भी थी, बोल्ड भी थी और एट द सेम टाइम वो काफ़ी मैच्योर भी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू यूजुअली अंडरस्टैंड द आइडिया ऑफ सेल्फिशनेस? डू यू एग्री विद द किस्सा गौतमी दैट शी वॉज बींग सेल्फिश इन हर ग्रीफ? आपके लिए सेल्फिशनेस क्या है और क्या आप ये चीज़ एग्री करते हो कि किस्सा गौतमी जो है वो सेल्फिश हो गई थी अपने बच्चे के मौत पे? तो देखो सेल्फिशनेस का मतलब क्या होता है कि कोई एक इंसान जब कोई भी काम करता है वो सिर्फ खुद के लिए करता है, खुद की बेनिफिट के लिए करता है, खुद की सोचने के लिए करता है। ठीक है, किस्सा गौतमी वॉज सेल्फिश इन वांटिंग हर सन टू बी अलाइव, वो देखा जाए तो सेल्फिश हो गई थी, बट देखा जाए तो ये एक माँ का प्यार था, ठीक है, जिसकी वजह से वो वो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, ठीक है, एंड शी वॉज इन द रॉन्ग, अब वो वहाँ पे गलत थी क्योंकि वो चीज़ें चाह रही थी जो नेचर के खिलाफ है। शी कुड नॉट सी द रियलिटी ऑफ लाइफ बिकॉज वी आर ह्यूमन्स, और ये हमारा नेचर, हम पैदा हुए तो हमें तो मरना है ही, बट वो एक्सेप्ट नहीं कर पाए थे, या हम भी, ठीक है, बहुत जल्दी से एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हमारे जब लव्ड वंस जो हैं जिनकी मृत्यु हो जाती है, तो सेम हैज़ हैपन विद द किस्सा गौतमी। नेक्स्ट, स्केच द कैरेक्टर ऑफ स्टीफन चुबुकोव। ओके, तो अब ये क्या है, देखो 3 कैरेक्टर थे ना, तो उसमें स्टीफन चुबुकोव जो था उनमें से एक था। अब वो कौन था? तो ये लैंड ऑनर था हु हैड अ डॉटर जिसका नाम था नतालिया। ओके, ये काफ़ी ऐसे झगड़ालू था, ही वॉज वेरी कॉरलसम मैन, बट उसकी एक बात थी कि वो हमेशा बहुत पोलाइटली बात करता था सबसे इनिशियली, तो फिर जगह पे आ जाता था। He welcomes Lomov in a very polite manner and is happy when he says, खुश हुआ कि जब उसने लोमोव ने बोला कि वो नतालिया को प्रपोज करने के लिए आया है। Chubukov was a man to be carried away easily and so when Natalia and Lomov had an argument, ठीक है, तो जब उनके बीच में आर्ग्यूमेंट हो रहा था तो फिर उसने आर्ग्यूमेंट में ज्वाइन किया और लोमोव की इंसल्ट भी कर ली। मैंने कहा ना वो पोलाइट भी है प्लस कॉलरसम वाला इंसान भी है। चुबुकोव इज प्रोजेक्टेड एज अ लविंग फादर, यहाँ पे पता चला कि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है, तो इट्स अ लविंग फादर, बट हाँ लालची भी है। लालची किस तरीके से कि वो अपनी बेटी को बोल रहा है कि शादी कर ले इससे, ठीक, काफ़ी पैसा है इसके पास, मतलब अपनी बेटी के लिए जो है वो एक अच्छा खासा पैसे वाला बंदा चाह रहा था कि भाई मेरी बेटी अच्छी ज़िंदगी जिए। तो देखा जाए ग्रीडी भी है, लविंग भी है। उसको लोमोव इसके लिए पसंद है, कोई काफ़ी पैसे वाला था तो उसका भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो हाई हो जाएगा, और कैसे होता है ना कि पैसा ऐड हो जाएगा, तो ये सारा कैरेक्टर इसके अंदर है। नेक्स्ट, स्केच द कैरेक्टर ऑफ द पोस्टमैन इन द स्टोरी ऑफ अ लेटर टू गॉड। ठीक है, अब इसमें पोस्टमैन का थोड़ा अपने कैरेक्टर बताना है। काफ़ी ऐसे ही वॉज अ फैट एंड फ्रेंडली फेलो, काफ़ी सेंसिबल ह्यूमन था। पहले तो जैसे लेटर देकर वो उसको हंसी आ गई, ओके, एंड बट सून ही बिकेम सीरियस, और वो सरप्राइज हो गया ये देख कर कि किसी इंसान को इतना ज़्यादा भगवान में विश्वास कैसे हो सकता है और उसका विश्वास ना टूटे। ठीक है, इसके लिए उसने चैरिटी भी स्टार्ट की। द पोस्ट मास्टर हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और बाकी एम्प्लॉय से भी रिक्वेस्ट किया कि आप भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लो। ही फेल्ट हैप्पी एंड सेटिस्फाइड जब लेंचो को पैसे मिले। दिस शोज दैट ही वॉज अ वेरी काइंड एंड एम्पैथेटिक पर्सन, एंड उसको लोगों को की मदद करने में अच्छा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड मंडेला अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस? मंडेला जी को एक ऐसा पता चला कि जैसे जैसे एज बढ़ती है फ्रीडम का जो मायने है, ठीक है, वो बदलता रहता है। तो देखो क्या कह रहे हैं, मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम एज अ यंग बॉय। जब वो छोटे से थे तो उनके लिए फ्रीडम ऐसा था कि भाई मैं तो ही वॉज बॉर्न फ्री, ओके, एंड ही बिलीव्ड कि जब तक अपने पापा की बातें मानेंगे और ओबे करेंगे तो वो फ्री है। क्योंकि होता ना कि घर में मम्मी पापा डांटते कि ये मत करना वो मत करना, तो वो एक तरीके का बंधन है। तो जब मैं उनकी सारी की सारी बातें मानूंगा तो मेरे को कुछ बोला ही नहीं जाएगा, तो मैं फ्री रहूंगा। तो तब उनके लिए फ्रीडम जो था वो ये था। फिर व्हेन ही ग्रू ओल्डर, थोड़े से वो बड़े हो गए तो पता चला कि फ्रीडम इज़ टू रेज अ फैमिली
ठीक है, आपको फ्रीडम मिलेगी कि आप पैसे कमाओ, अपनी फैमिली का ध्यान रखो। बट काफ़ी टाइम के मतलब धीरे धीरे जब वो और एज उनकी होती जा रही, देन ही रियलाइज दैट ही वॉज सेल्फिश ड्यूरिंग द बॉयहुड। भाई बचपन में तो ये फ्रीडम सेल्फिशनेस था। क्यों? क्योंकि उनको पता चला कि हम लोग तो फ्री हैं ही नहीं, हमारी जो पूरी प्रजाति है ब्लैक मैन की, हम तो फ्री हैं ही नहीं। फ्रीडम दैट वॉज बीइंग कर्टेल, हमसे तो फ्रीडम छीना गया है। सो इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर, फ्रीडम हमें चाहिए फ्रॉम द फियर, ठीक है, डर, प्रिजुडिस, जो गुलामी हमें हमसे करवाई जा रही है वो चाहिए। तो एज और एक्सपीरियंस के हिसाब से फ्रीडम का जो पर्सपेक्टिव था वो बदलता गया। नेक्स्ट, व्हाट डज नेल्सन मंडेला रिफर टू द एपार्थीड पॉलिसी एज एन एक्स्ट्रॉर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर। ठीक है, तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन की पॉलिसी होती है, सब गोरा काला ये सब कुछ, तो ये एक ह्यूमन रेस के लिए डिजास्टर है। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो ऐसा कहते हैं यहाँ पर दैट वाइट पीपल स्नैच द फ्रीडम फ्रॉम द कलर्ड पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका, और वो भी तो उसी कंट्री के बिलोंगिंग है, वहीं पे रहते थे। ब्लैक पीपल वर सब्जेक्टेड टू ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग, ठीक है, कितने टाइम तक उनको जो है वो उनके ऊपर अत्याचार किया गया था। दे वर नॉट इवन अलाउड टू डिस्चार्ज दर ऑब्लिगेशंस, ठीक है, यहाँ तक कि उनको अपनी फैमिली का ध्यान रखने के लिए भी उनको फ्रीडम नहीं थी, ना अपनी फैमिलीज, ना कम्युनिटी, और ना ही उनकी कंट्री। वाइट पीपल हैड नो कंपेशन, और वाइट पीपल को उनके लिए कोई भी दया भावना नहीं था, कुछ भी नहीं था। इफ दे हैड सम फ्रीडम इट वॉज कटल, अगर कुछ होता भी था वो भी उनसे छीन लिया जाता था। सो द ब्लैक पीपल लिव्ड द लाइफ ऑफ अ स्लेव। ठीक है, तो इसके लिए ये भाई मतलब वाइट पीपल को फुल फ्रीडम है और ब्लैक पीपल को जरा सी फ्रीडम नहीं है। सो डिस्क्राइब द फर्स्ट फाइट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया। तो क्या है, आइए देख लेते हैं हम लोग। सो लोमोव हैड कम टू नतालियास हाउस, ठीक है, नतालियास हाउस पे आया था ना वो उसको प्रपोज करने के लिए। व्हेन शी कम्स आउट टू स्पीक विथ हिम, जब वो बाहर आई उसे बात करने के लिए, उसने, जिसमें ने कहा कि उसने यहाँ वहाँ की बातें करना शुरू कर लिया। ठीक है, एंड देन मेंशंस अबाउट द ऑक्सन मीडोस, ठीक है, कि वो जो है वो लैंड हमारा है ऐसे करके, ही क्लेम्स टू बी हिज। एंड नतालिया जैसे वो सुनती है तो उसको गुस्सा आ जाता है। ओके, वो कह रही कि ये तो हमारा ज़मीन है, हमारी ज़मीन है, हमारा खेत है। वो उसको कह रहा है कब से कि मेरे पास पेपर्स हैं, मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ, बट नतालिया जो है वो कुछ भी सुनने को राज़ी नहीं है। दे स्टार्टेड क्वेरलिंग ऑन दिस इशू, इस पर उन्होंने झगड़ा करना शुरू कर लिया। नतालिया वॉज नॉट अवेयर कि लोमोव जो है वो एक्चुअली उसको प्रपोज करने आया था एंड नॉट फॉर क्वेरलिंग, झगड़ा करने नहीं आया था। बट हेंस शी बिहेव फुलिशली एंड आर्ग्यूड दो लोमोव हैड एविडेंस ऑफ हिज ऑनरशिप। फिर भी उसने, अब वो पेपर्स भी दिखा रहा, उसको बता भी रहा है कि मेरे पास पेपर्स है, आई कैन प्रूव इट, बट फिर भी ठीक है उसने बेवकूफ़ी की तरह जो है वो आर्ग्यूमेंट किया और लोगों को बोलने का मौका नहीं दिया। तो यहाँ पे उनकी फर्स्ट फाइट जो थी वो स्टार्ट हुई थी। ओके बच्चा, तो आई होप कि यू एंजॉयड द सेशन, और अब इन क्वेश्चन आंसर्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिए। मैं बाकी का सेक्शन भी जो है वो जल्दी से अपलोड कर लूँगी, तब तक आप इनको अच्छे से लर्न कर लीजिए। दीज आर द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस, ठीक है, तो ये भी आप कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि चैप्टर के इर्द गिर्द वाले ही क्वेश्चन है, तो ऑलमोस्ट आप यही आंसर्स जो है वो इजीली लिख सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो प्लीज़ स्टार्ट लर्निंग, मैं बाकी आपको जल्दी प्रोवाइड करती जाऊँगी। एंड डू कमेंट मी कि सेशन कैसा लगा आपको। अगर आप नए हैं, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग। बाय बाय बच्चा।